सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला सामने आ चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ खत का जवाब दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। सेक्शन 206 सियासी जमातों जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। पीटीआई का मखसूस नशिस्तें किसी और को देने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। पीटीआई अरकान को आइन के मुताबिक हिस्सा देना ही देना है। जमहूरियत की बात करने वाली जमातों ने किसी और के हिस्से पर गबन की कोशिश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए उमर अयूब के नाम की तौसीक। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद स्पीकर के नाम की तब्दीली पर गौर। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए खत का भी जायजा। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करनी है या नहीं, बहस जारी। इजलास में मुल्क भर में दी गई एहतजाजी कॉल पर भी तबादला ख्याल। अक्सर अरकान की जानिब से कौमी असम्बली इजलास के बाइकॉट का मशवरा। इक़्तिदार की जंग में सब कुछ जायज़, तहलका खेज इंकशाफात सामने आने लगे। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की भी मुबैना ऑडियो ने हलचल मचा दी। कामरान टेसौरी ने कहा हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी। हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज़ हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था, आज हमें वोट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी चाहती है कि गवर्नर भी अपना लाएं। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं, हमें कुछ मिले भी नहीं और हम हुकूमत में भी शामिल हो गए तो हमारा हशर और बुरा होने वाला है। घुसपैठियों को आज नहीं तो कल असम्बली से निकलना ही पड़ेगा। एमक्यूएम जाली मैंडेट की वजह से बेनकाब हो चुकी। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की मुबैना ऑडियो से मुतालिक टेली न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा एमक्यूएम को दिया गया मैंडेट जाली है, ये बड़े दिल का मुजाहरा है और हमारी सीटें वापस करें। कराची के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, हमारा वोट चोरी हुआ, हम पर वोटर्स का दबाव है। मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा रियासत पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया आपने जबरी गुमशुदगी का दिफा किया, ये इल्ज़ाम है और उसको इल्हामी हैसियत ना दें। इस पर काम हो रहा है, जब मुकम्मल होगा तो सबको बता देंगे। ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत मईशत को ठीक करेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स कमेटी रूम नंबर 2 में पहुँच गए। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, सैनिटर इसहाक डार और दीगर अरकान भी मौजूद। खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। उनको ये समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, मुझ पर मुश्किल आए बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन किसी को मुश्किल में नहीं आने दूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं अदा करूँगी। पंजाब असम्बली ने 1 माह का बजट मंजूर कर दिया। हुकूमती पंजों की तरफ से मरियम औरंगजेब ने सूबा पंजाब के लिए 358 अरब से जायद शॉर्ट टर्म बजट मंजूरी की करारदाद पेश की। 1 माह की सप्लीमेंट्री बजट की मंजूरी पर ऐवान में शोर शराबा।
स्पीकर ने शोर शराबे के दौरान एक माह के बजट पर राय शुमारी करा दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केपी असम्बली के नौ मुंतखब 115 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली का इंतखाब कल होगा। पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। इफ्तिताही इजलास से कबल हंगामा आराई। असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान की धक्कम पेल। नून लीग की सोबिया शाहिद अवान में घड़ी दिखा रही थी। हॉल से किसी ने उन पर लोटा उछाल दिया। बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते भी फेंके गए।